देश में इस समय दंगल पर दंगल हो रहे हैं। कहीं पहलवानों के मेडल पर सियासत वाला दंगल, तो कहीं उसी सियासत में खिलाड़ियों को लाने के लिए दंगल। लेकिन कोटा में हो रहे एक दंगल ने देश के पहलवानों का ध्यान अब अपनी तरफ खींच लिया है और खिलाड़ियों से लेकर अब कोटा शहर के लोगों में भी ये जानने की उत्सुकता है कि क्या इस बार मेले में दंगल होगा भी कि नहीं। दरअसल कोटा का दशहरा मेला विश्व स्तर पर अपनी ख्याति रखता है और विशिष्ट पहचान रखते हैं हर साल इस मेले में होने वाले आयोजन। ऐसे में हर साल होने वाले राष्ट्रीय स्तर के इस दंगल को लेकर इस बार जो खबरें आ रही है वो पहलवानों को निराश करती है। ताजा हालातों की अगर बात करें तो कोटा दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी और समिति सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के बाद भी देखने में आया है कि इस साल दंगल और वुशु प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होगा। करोड़ों रुपए के बजट वाली नगर निगम ने 19 लाख रुपए बचाने के लिए वर्षों से होते आ रहे कुश्ती के आयोजन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कुश्ती प्रेमियों और अखाड़े में रोज अभ्यास करने वाले पहलवानों में भारी असंतोष है। कुश्ती संघ ओलंपिक स्टाइल के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. दत्ता इस पर कहते हैं कि दंगल मेलों की शान है। देश के पहलवानों को 19, 20 और 21 अक्टूबर की तारीख भी तय करके सूचना दे दी गई है। दत्ता बताते हैं कि इस आयोजन के स्तर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कोटा में दंगल खेलने आए हैं या खेल कर गए हैं। दंगल से शहर में नए पहलवानों को अपना जौहर दिखाने का अवसर मिलता है। ये जो अभी हाल मेला कमेटी ने जो दशहरा मेला में होने वाले राष्ट्रीय और हाउसी इस तरह की कुश्ती प्रतियोगिता का नहीं होने का जो अखबार के माध्यम से मेला समिति की बैठक में संदेश दिया है, इसको मैं अयोग्य करार देता हूँ। ये बिल्कुल उचित नहीं। मैसूर में दशहरा भर रहा है, 100 साल हो गए हैं उसको भरते हैं। वहाँ पर हमेशा कुश्तियाँ होती हैं। यहाँ 20 साल से ही आयोजन हो रहा है। अब उस आयोजन को कैसे हटा सकते हो? हाँ, उन्होंने कहा है खर्चा ज़्यादा है, वो एक विकल्प है, आप थोड़ा कम कर दो उसको। जो धनराशियाँ हैं उसको कम कर सकते हो, थोड़े मत बढ़ाओ, थोड़ा कम कर दो, लेकिन दंगल कराओ जो एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान बन चुका है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो ओलंपिक में खेलने वाले पहलवान हैं वो भाग ले चुके हैं। यहाँ पे योगेश दत्त भी आ चुके हैं इस दंगल में। सुवर्णिका सुखी है, मास्टर त्रिंग्राम की लड़की जो एशियाड में गोल्ड मेडलिस्ट थी, सुशील आ चुके हैं यहाँ पर। और अभी जो ओलंपिक में भाग लिया अंशु मलिक ने, ये भी पिछले टूर्नामेंट में आई थी और वो यहाँ के अपने वेट की विजेता है। ऐसे कई लोग आते हैं मेले में, दशहरे में, तो ये उनका प्रभाव था अभी कम कर दें खर्चा, तो टूर्नामेंट कराओ। तो मेरा सुझाव है, मैं उनको भी कह रहा हूँ, राशि थोड़ा कम करना हो तो कर दो, आपके ऊपर है। क्यों जी, खर्चा ज़्यादा बता रहे हैं ना, अब यही बात है। बाकी ये जो उत्साहवर्धन है, इसका उत्साहवर्धन जो खिलाड़ियों के प्रति है, मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया शुरू किया। गांव-गांव में खेल हो। 144 करोड़ की आबादी है, मात्र 6 मेडल आए हैं। और कुश्ती में मेडल आया है, एक मेडल रो आता पर रह गया, और एक मेडल की और वो थी, संभावना थी, लेकिन वो लड़की उसमें नहीं पहुंच पाई मुकाम पर। लेकिन परफॉर्मेंस कुश्ती की बहुत अच्छी रही है हमारी। और आगे भी टूर्नामेंट होंगे। तो यहाँ आने से क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर के पहलवान आते हैं और हमारे कोटा के पहलवान, कोटा की पब्लिक जो पहलवानी करते हैं, हमारे हड़ौती के लोग, वो उसको देखते हैं, उनमें क्या कमी है, उस ऊर्जा तक पहुँचें।
राजस्थान इसमें पहले ही बहुत पीछे है। हरियाणा में आप देखो कितना उत्साह उद्यम है, हर खेल में वो आगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक अच्छी मानसिकता को लेकर ही पैदा होती हैं। तो मैं जो ये कमेटी ने इसमें ये रखा कि कुश्तियाँ नहीं होंगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कुश्तियाँ होंगी, अवश्य होंगी, हो चुकी है। 19, 20, 21 तारीख निर्धारित हो चुकी है। इन्होंने हमसे सुझाव मांगा था, हमने हमारा उनको पेश कर दिया बिल्कुल। पर हमने कोई राशि नहीं बढ़ाई थी, खाली रेफरियों की राशि बढ़ाने के लिए कहा था। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। और खिलाड़ी आते हैं बेचारे बाहर से, इतनी दूर से आते हैं, हम आने जाने का स्लीपर का किराया देते हैं उनको। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये दंगल कराने की एक अच्छी आशा होनी चाहिए आपको। उधर दूसरी तरफ मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी का कहना है कि मेले में इस बार कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिसके चलते कव्वाली और अन्य भी कई तरीके के प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किए गए हैं। यदि खेल करवाने ही हैं तो सिर्फ 2 खेल क्यों, फिर बैठक करके अन्य खेलों को भी ऐसे आयोजन में शामिल किया जाना चाहिए। मैं मेला समिति का अध्यक्ष बनने के पश्चात राज्य सरकार ने जब मुझे बनाया तो मेले का मैंने सभी डॉक्यूमेंटरी का निरीक्षण किया। मेले में कुछ कार्य ऐसे जैसे वुशु प्रतियोगिता है, कुश्ती प्रतियोगिता है, मेरी जानकारी में नहीं था। मेरे पास जो है वेट लिफ्टिंग वाले आए कि साहब हमारी प्रतियोगिता भी कराओ। फिर मेरे पास बॉडी बिल्डिंग वाले आए कि साहब हमारी भी प्रतियोगिता कराओ। तो मैंने फिर जानकारी ली कि भाई नगर निगम की कौन सी प्रतियोगिता कराती है, कौन कौन सी। तब जानकारी में आया कि वुशु और एक कुश्ती प्रतियोगिता नगर निगम पर आती है। कुश्ती प्रतियोगिता पर गत वर्ष 19 लाख रुपए खर्च किए और वुशु प्रतियोगिता में 14 लाख रुपए खर्च किए। मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, जिम में जाता हूँ। नगर निगम का दशहरा मेला खेल प्रतियोगिता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और नगर निगम खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए दोनों नगर निगम कोटा दक्षिण कोटा उत्तर हर पार्षद के माध्यम से 1 लाख रुपए की खेल सामग्री वार्ड में बांटते हैं। तो अगर कोई आरोप लगाता है कि नगर निगम खेलों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, तो मेरा मानना है कि ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत उसकी कोई कुंठा है, जिस नाते वो कहता है। खेल प्रतियोगिता, कुश्ती प्रतियोगिता या वुशु प्रतियोगिता कराना खेल अधिकारी का काम है, खेल संघों का काम है। और यदि करानी खेल प्रतियोगिता तो नगर निगम बोर्ड में निर्णय करेंगे। नगर निगम सारे खेल कराए, फिर 2 ही खेल क्यों कराए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बाकी लोगों को ये कह के मना नहीं कर सकते कि प्रतियोगिता नहीं कराएंगे और वुशु और कुश्ती कराएंगे तो फिर सारे प्रतियोगिता कराएंगे फिर हम, ऐसा मेरा मानना है। और बोर्ड में निर्णय करेंगे, सब 150 पार्षद बैठ कर निर्णय करेंगे। कोटा शहर में यदि खेल प्रतियोगिता करानी है नगर निगम को, वो भी कराएंगे। आगे हमारा बजट देखेंगे कितनी पुरानी, 18 साल पुरानी, 18 साल पहले नहीं होती थी, उसके पहले नहीं होती थी कुश्ती। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, नई चीज़ें कर रहे हैं। कव्वाली बंद करने जा रहे हैं, बताऊँ मैं आपको। लाफ्टर शो करा रहे हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम करा रहे हैं। हमारे पास डेज लिमिट है, उस डेज में वो प्रोग्राम कराने हैं। तो आप कोई नया प्रोग्राम करोगे तो आपको कोई प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। तो मेला समिति सामूहिक निर्णय करती है, मेरा अकेले का निर्णय नहीं। बहुत सारे नवाचार करने जा रहे हैं मेले में हम। आप अब की बार देखना, मेले का स्वरूप अब पिछली बार से चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे प्रयास पूरे हैं कि दशहरा मेला 3 जोनों में जो बटा हुआ है, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन। प्रायः देखने में आया कि वेस्ट जोन पे 70% लोगों का लोड रहता है और बाकी 30% का लोड ईस्ट में और उसमें नॉर्थ जोन में रहता है। पिछली बार हमारी 118 दुकानें खाली रही, 198 दुकानें खाली रही। तो निगम को राजस्व की हानि भी और मेले का स्वरूप भी बिगड़ा। उसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, नए दरवाजे भी खोल रहे हैं, नई पार्किंग बना रहे हैं, जिससे गाड़ी खड़ी करे आदमी वहाँ से उस रास्ते से भी जाएगा तो बाजार भी चलेगा। कुछ कार्यक्रम मेला उद्घाटन में हमारे बड़ी नीरसता रहती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, मैं ये दुकानें अलॉट टाइम से नहीं होने से जो दशहरे मेले का उद्घाटन होता है रावण दहन के पीरियड में, बीच में दशहरे मेले में आवक नहीं रहती है आमजन की। उसके मैंने स्टडी किया बहुत सारा कि भाई क्यों कारण से। तो हमने क्या किया, किन्हीं कारणों से मेला समिति ने 6-7 जगह जो है रामलीला करनी चालू कर दी। अब उस पीरियड में जो रामलीला होती है दशहरे ग्राउंड के मेन श्री राम रंगमंच पे, तो लोगों की उतनी आवक नहीं रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि श्रीनाथपुरम में आप देखोगे तो वहाँ पे तो मेला भरने लग गया। मतलब हम वहाँ पैसे दे करके हमारे मेले का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि लोग यहाँ आएँ। उसके लिए हम प्रयास जो करने हैं, बस लगाएं, हम निःशुल्क लगाएं भले ही, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगली समिति की बैठक में निर्णय करेंगे। और ये जो रामलीला यहाँ मुख्य मंच पे होती है भव्य हो और लोगों का आकर्षण इसके प्रति बने। लोग यहाँ मेले में रामलीला देखने आएंगे तो बाजार भी चलेगा और व्यापारी भी 2 पैसे कमा के जाएगा, मेले का स्वरूप वापस प्रस्थापित होगा।
दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।